हे भगवान, आज मैं अपने बेटे को सिर को उखड़ी समाट की द्वारा मैं अपने बेटे को मस्तक को चूर चूर करके मैं आज अपनी बाबा की भोजन की तैयारी में लग गई हूँ। जय हो। और तन मन से पहले मैं अपने पुत्र की शरीर की मांस की भोजन अपनी बनाई थी, परंतु बाबा अगर जानी थी बोला कि नहीं, तुम अपने बेटे को जो सिर रखा है उस सिर को का ओखरी समाट में कूट कर इसे तुम बनाओ। मैं इसीलिए अपने पुत्र के सिर को ओखरी समाट में कूट कर आज मैं अपने पुत्र को मांस की भोजन बनाकर मैं अपने बाबा ऋषिगण को भोजन कराऊंगी। मैं हे बाबा, हे स्वामी, आज मैं अपने पुत्र को सिर को छोड़कर अच्छी तरीका से मैं तैयार कर लूंगा। देखो राजा, दादा कर्म इतना जो विलंब हो रहा है ये अच्छा नहीं हो रहा है। हमें जल्द ही भोजन करा दो और दूसरे ग्राम भी जाना है। क्यों नहीं बाबा, अवश्य आइए। हाँ बैठिए बैठिए बाबा, ले आओ रानी, जल्द से जल्द लेके आओ। लीजिए बाबा, ऐसे भोजन नहीं कर सकता, और 3 थाली में भोजन लगाओ और एक ही साथ हम लोग भोजन करेंगे। 3 थाली? हाँ, एक थाली तो पहले से है। हाँ, और 3 थाली में भोजन लगाओ। तो किस लिए बाबा? इसलिए मैं दोनों प्राणी अपने पुत्र का मांस खाऊंगा बाबा। क्यों नहीं, कैसी गलती मेरे साथ में बैठकर खाना होगा, तभी तो मैं जानो कि हाँ दादा कर्म एक सत्यवाजी राजा है। बाबा माना आपकी बात
कि आदमी तो हम 3 हैं यहाँ पे, लेकिन आपने तो 4 थाली की बातें कर रही है। हाँ राजन, इसलिए 4 थाली में भोजन लगाना होगा, तभी तो मैं भोजन कर सकता हूँ। जल्द ही लगा दो। लगाओ रानी, जैसी आपकी आज्ञा बाबा। बाबा 4 थाली तो आपने लगवा दी, लेकिन यहाँ तो हम लोग 3 हैं और 1 थाली किनकी दिए है बाबा? दादा कर्ण, ये तुम्हें मालूम नहीं कि यहाँ मनुष्य 3 है और 4 थाली में भोजन लगा है। तुम्हें तो ऐसा लग रहा है कि और 1 थाली का भोजन कौन खाने वाला है। देखो दादा कर्ण, देखो कौन खाने वाला आता है, और तुमने जैसा सोच रहा है ऐसा नहीं हुआ है। इसलिए सब थाली पर बैठ जाओ और 1 थाली जो बचेगा उस पर भी भोजन करने वाला तैयार है। देखो दाता कर्ण, तुमने तो सत्य का नैया पर चलने वाला है। तुम अपना पुत्र को विषखेदु को आवाज लगाओ और विषखेदु आकर साथ में भोजन करेगा। क्या बाबा, ये आप कैसे बहकी बहकी बातें करते जा रहे हो बाबा? आपने देखा नहीं, आपके सामने अपने पुत्र को कत्ल किया, उनका मांस बनाकर अपने सामने में रखा हुआ है, और आप कह रहे हो कि गांव में जाके आवाज लगाओ, तुम्हारा पुत्र तुम्हारे पास आ जाएगा। तुम्हारा पुत्र जीवित है, तुम आवाज लगा कर देखो, और तुम्हारा पुत्र इसी के सामने आकर चारों एक साथ भोजन करेंगे। राजा, यदि ऐसी बात है, मैं अवश्य अपने पुत्र को आवाज लगाने अपने गांव की ओर जाऊंगा। बाबा ने हमसे कहा है कि तुम अपने पुत्र का आवाज लगाओ, इस नगर में तुम्हारा पुत्र भी इस भोजन में शामिल हो जाएंगे। अब नगर शहर आवाज लगा, अब नगर शहर
अरे मेरे लाल, मैंने आधा अपना गांव देख लिया, लेकिन आवाज कहीं भी नहीं देखा मैं। चलो स्कूल के पास खेलेंगे। अरे देखो किधर भाग रहा है। अरे मेरे लाल बिस्किट, उन्हें खेलवे चल, पिछवत की तरफ चल, उठा पटक खेलवे चल। अरे मेरे लाल, मेरे बिस्किट, मेरे लाल। ऐसा है ऐसा कहाँ है? साला तेरा बाप खोदेगा जब मार तो। अरे मेरे लाल, उन्हें हर आदमी में कितने उन्हें तेरा किधर ले बाकी लिखो। इन्हें के यहीं चलिए जना पाप पे कोई एक जुत्ती। अरे बिस्किट, अरे मेरे लाल कहाँ हो तुम? उधर चल जाओ, चले भाग लगा बेशा। उन्हें नया दिया तेरा किधर लेके वही डर के मर जाना। तोरे फिर हम कुत्ता घुरी ले ले चल लगा सामने। याद है बाप खोजे तो मानबो कर दूसरा स्कूल में देंगे। हमरा मात्र तो तोरो फांसी किसको? हमने तो चाल घुसी में उन्हें फुसकारी में। तो मुसलमान घुसी गयो। चल चल उन्हें चल। अरे मेरे लाल, मेरे लाल, अरे मेरे पुत्र, हमरा घर पे ले ले। पूरे कर दे जो। हां तो समझ में ही नहीं चले सुसरे कर दे। हमको वही ले ले गुली खेले। हमारे मुंह फुला वो सारे हां तो हम कुछ बता दे बोल कहीं ले कल चल गुली खेले। तकरी लगली बा चले ना कला तो इन बोले साले चल ना अरे स्कूल खेले में कोई ना बच्चा ना ले स्कूल में चला खेले के पढ़े जा जबे। अरे मेरे लाल, मेरे लाल, क्या छुआ हां क्या मांगा हां घर दे क्या कराऊंगा जल्दी ले ले जबे ठीक तो ले तोरे देश ले देबे हम तो ये को जो एक बित्ता आदमी दइए जो गोली पिटासी सच में मेरे लाल, चलो पिटासी मत रही पिटासी। अरे तुम्हारे लिए तुम्हारी बात पूरा बेचैन है मेरे लाल। अरे ना जाने उस बाबा ने सत्य कहा था, तुम चाहो अपने पुत्र को आवाज लगा कर आओ। मेरे लाल, हाँ मेरे लाल, अरे बेटा, अरे तुम कहाँ चली गई थी मेरी बेटा? मत रही मत हे स्वामी, बाबा किधर है? आज हम लोग बाबा को प्रणाम करूंगी। प्रणाम कल्याण हो रामा गोड़ तोर लगी हो रामा अब पैया